एक बार मैंने एक लड़की को बाजार में प्रपोज कर दिया। उसने मुझे खूब पीटा, चप्पल से पीटा, लाठी से पीटा, घसीट घसीट कर पीटा। फिर मैं उठा और कपड़े झाड़ते हुए बोला, तो क्या मैं इनकार समझूं? मेरे पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा झगड़ते रहते हैं। अभी उस दिन की बात है कि मेरी मम्मी ना गाना गाने लगी, तो पापा घर से बाहर चले गए। पापा के घर आने पर मम्मी ने उनसे पूछा कि मेरे गाना गाने पर आप घर के बाहर क्यों चले गए? तो पापा बोले, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। एक बार खाने के टाइम पापा बोलते हैं, अरे ओ भाग्यवान, ये जो तुमने सब्जी बनाई है इसे क्या कहते हैं? तो मम्मी बोली, क्यों, किस लिए पूछ रहे हो? तो पापा बोले, अरे भाई, मुझे भी तो स्वर्ग में पूछा जाएगा कि क्या खाकर मरे थे। एक बार ना मम्मी का फोन बंद हो गया, तो मम्मी बोली, पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में ये मोबाइल लिया था जो बार बार बिगड़ जाता है। तो ये सुनकर पापा बोले, भूल गई, तुम्हारे ही बर्थडे पर तो लिया था। मेरी माँ को गाना गाना पसंद है और मेरे पापा को गाना सुनना। और मेरे पापा का फेवरेट गाना है, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वो भी क्यों? क्योंकि इस गाने में पहली बार किसी महिला ने अपनी गलती मानी है। वैसे मेरे पापा कीपैड में गाना सुनते थे और उस टाइम मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं था। और आजकल तो 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हम जब 5वीं में थे तो हम तो बस इसी बात से खुश हो जाते थे कि 5वीं के बाद 6वीं में पेन से लिखने का मौका मिलेगा। ना मेरे पास अच्छा मोबाइल था और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड थी। जब भी मैं अकेला महसूस करता तो सिम पोर्ट करने के लिए एसएमएस कर देता था। फिर उधर से मुझे कस्टमर केयर वाली मनाती थी। Come on! एक बार मैंने एक लड़की को बाजार में प्रपोज कर दिया। उसने मुझे खूब पीटा, चप्पल से पीटा, लाठी से पीटा, घसीट घसीट कर पीटा। फिर मैं उठा और कपड़े झाड़ते हुए बोला, तो क्या मैं इनकार समझूं? मुझसे कोई जीएफ नहीं पड़ रही थी तो मैं शादी करना चाहता था। और जब मैं घर में अपनी शादी की बात करता तो घर वाले बोलते हैं कि अभी बच्चा है, लेकिन जब सिलेंडर और आटे की बोरी उठानी हो तो उठा लेगा, जवान है। लेकिन किसी तरह मेरे घर वालों को मैंने शादी के लिए मना लिया। लेकिन बहू ढूंढने पर भी शादी के लिए लड़की नहीं मिली। पहले दहेज में रेडियो, घड़ी और बाद में साइकिल, राजदूत, गाड़ी और कार मिलती थी। और अब तो शादी के लिए लड़की नहीं मिलती। Come on! वैसे मैं ना लड़कियों की लाइन लगा दूं, लेकिन घर वाले मना करते हैं कि पानी पूरी का धंधा अच्छा नहीं है। Come on! शादी के लिए लड़की न मिलने के गम में मैं दारू पीने लगा। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा दारू मत पिया करो। तो मैंने कहा, क्यों, दारू पीना बुरी बात है क्या? तो पापा बोले, नहीं बेटा, अभी घर की हालात ठीक नहीं है, दोनों पिएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और जाते हुए बोले, सोने से पहले सुसु कर लेना, बिस्तर में सुसु मत करना। लेकिन बाथरूम अंधेरे में था, घर के बाहर, और मैं मानता था भूत जरूर होते हैं, वरना सुलझी हुई एयरफोन को उलझा कौन देता है। Come on! एक बार क्या हुआ कि पड़ोस की एक लड़की जो थोड़ी काली थी, वैसे तो मैं भी काला हूँ, वो हमारे घर अचार मांगने आती थी और उसके बार बार अचार के चक्कर में हमारे विचार मिल गए। हमें प्यार हो गया और मैं उससे बहुत प्यार करने लगा। लेकिन यार, अगर किसी लड़की को सच्चे दिल से चाहो तो ना, सारे कायनात का भाव वो अकेले खाने लगती है। उसको मैंने मिलने बुलाया, लेकिन वो आई नहीं। लेकिन मैंने बहुत जिद किया तो वो आ गई। मैंने अपने काली गर्लफ्रेंड को काली रात में काले तालाब के किनारे बड़े रोमांटिक मूड में कहा, डार्लिंग तुम यहीं हो या चली गई?
फिर हाथ लगा कर देखा तो वो वहीं थी। फिर वो तुरंत चली गई क्योंकि उसको जल्दी जाना था। मैं उसके प्यार में पागल हो गया। तो होता क्या है ना कि प्रेमी लोग रात को गाना सुनते सुनते सोते हैं और शादीशुदा लोग ताना सुनते सुनते सोते हैं। एक दिन घर में भिखारी आया और बोला भगवान के नाम पे कुछ दे दे। मैंने बोला कल आना, अभी पैसे नहीं है। तो भिखारी बोला हमारे धंधे में उधारी नहीं चलता। Come on! फिर वो बोला ठीक है, लेकिन मैं इतनी गर्मी में आया हूँ तो कम से कम चावल दे दो। तो मैंने कहा अगर इतनी ही गर्मी है तो मैं चावल का बर्फ बना देता हूँ। वो बोला कैसे? मैंने बोला कि राइस से आग निकाल देता हूँ, बचा ICE, लो बर्फ तैयार है। मेरे पापा ने उस भिखारी से कहा कि कहाँ से देंगे, हम भी 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ते हैं। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि यार संसार में सारी लड़ाई सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए है, लेकिन इतिहास गवाह है कि चावल के लिए आज तक कोई नहीं लड़ा। तो मैं घर की आर्थिक स्थिति को देखकर सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटने लगा। मैं कई जगह पेपर देता था और तब मैंने नोटिस किया कि यार मैकेनिक की दुकान पे जाओ तो फर्श पर तेल मिलता है, यहाँ तक कि नाई की दुकान पर जाओ तो फर्श पर बाल मिलते हैं। लेकिन समझ नहीं आता कि ये बैंक वालों की क्या दिक्कत है। नहीं, अगर पैसे पड़े होते तो मैं नहीं उठाता, मैं बहुत ईमानदार हूँ। इतना ही ईमानदार कि जब मैं स्कूल में था तो एक लड़की क्लास में शोर मचाती हुई बोली कि मेरे 1000 रुपये खो गए। लेकिन यार मैंने ईमानदारी दिखाते हुए वो नोट 5 से 6 बार गिने, सिर्फ 800 रुपये ही थे। Come on! और मैंने उसके पैसे इसलिए रखे यार क्योंकि वो ठंड का दिन था और पैसे में गर्मी होती है, वरना अगर पैसे में गर्मी नहीं होती तो ATM मशीन में AC थोड़ी लगाते। अच्छा, एक बार ना मैं साइकिल खड़ी करके पेपर देके दुकान से आ ही रहा था कि एक पत्थर से टकरा के गिर गया। पत्थर से टकराने के बाद मैं पत्थर को ऐसे पलट कर देख रहा था जैसे कि पत्थर बोल देगा कि सॉरी, आगे से बीच में नहीं आऊंगा। Come on! तो पत्थर से टकराने की वजह से मेरे दांत के पास थोड़ी चोट लग गई। तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला क्या आप बिना दर्द के दांत निकाल सकते हैं? तो वो बोला नहीं। तो मैंने कहा मैं तो निकाल सकता हूँ। तो वो बोले कैसे? तो मैं ही करके दांत निकाल के हंसा। Come on! तो डॉक्टर गुस्सा हो गया और मुझे बोला चूतिया। ये सुनकर मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप वहीं बैठ गया और सोचने लगा आखिर ये बात लीक कैसे हो गई। मैं जब पेपर बॉय की नौकरी कर रहा था और पैसे आ रहे थे तो सर उठा के जी रहा था। और आप भी इस दुनिया में सर उठा के जी सकते हैं, बस एक दिन मोबाइल घर पे छोड़ के जाओ। फिर आ गया IPL और IPL खत्म होने के बाद खिलाड़ी दूसरे देश चले गए घूमने और मैं IPL में जुआ खेलने वाला युवा मजदूरी करने लगा।